मजीद 11 IPPs टैरिफ में कमी के लिए रजामंद। हुकूमत के साथ नजरसानी मुआहिदों के बाद IPPs ने नेपरा से रुजू कर लिया। टैरिफ में कमी के लिए IPPs और CPPA ने नेपरा में मुश्तरका दरखास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी 16 अप्रैल को दरखास्तों पर समाअत करेगी। बेगास पावर प्लांट्स के टैरिफ फ्यूल कॉस्ट कंपोनेंट का जायजा लिया जाएगा। नेपरा में इससे पहले 2002 की पावर पॉलिसी के तहत 7 IPPs ने दरखास्त जमा करवाई थी। जिसका बंदा लापता होता है वो हर पल जिंदा रहता है, हर पल मरता है। जिस पर गुजरती है उसी को पता होता है कि कैसे गुजर रही है। जस्टिस आसिफ के लापता 4 अफगान भाइयों की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। दौरान समाअत लापता बेटों की वालिदा कमरा अदालत में आबदीदा हो गई। IG इस्लामाबाद और IG पंजाब जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अभी बोलने का मौसम नहीं, वक्त आने पर बोलेंगे। तीसरी मर्तबा अदालत आया हूं, लेकिन इस बार भी केस समाअत के लिए नहीं लगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, समझ से बाहर है, ऐसा क्यों हो रहा है? अदालत में एक किसी और केस की समाअत बहुत तवील चली है। अब अदालत में तो वजह नहीं बताई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। उमर सरफराज शीमा का जिस्मानी रिमांड न दिए जाने के खिलाफ अपील 14 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। सेनेटर एजाज चौधरी की दरखास्त से जमानत और असद कैसर की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपील पर समाअत 15 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मौसमियाती तब्दीली एक चैलेंज है। मौसमियाती तब्दीली से रोनुमा होने वाले असरात से बचाव के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए देरपा और मरबूत लाहे अमल अपनाना वक्त की अहम जरूरत है। मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होना होगा। विफाकी पुलिस के जवान खवातीन और ख्वाजा सलाओं के जरिए शहरियों को फंसाने लगे। विफाकी पुलिस के जवान भी हनी ट्रैप के धंधे में मुलव्वस निकले। गिरफ्तार एहलकारों ने राबिया नूर नामी लड़की को हनी ट्रैप के लिए हायर किया। मुल्जिमान राबिया नूर नामी खातून के जरिए हनी ट्रैप करके शहरियों से मोबाइल और नकदी छीन लेते थे। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। अमन और अमान की सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मुनशियात फरोशों के खिलाफ इक़दामात का जायजा लिया गया। तीनों सूबों की बायमी राब्ताकारी से डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन प्लान करने का फैसला। सिंध हुकूमत ने हब पर मुश्तरका चेक पोस्ट के लिए 214 मिलियन रुपए मुख्तस कर दिए। मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई के लिए DG नारकोटिक्स ऑफिस में फ्यूजन सेंटर कायम। सिंध से नई नहरें निकालने के खिलाफ कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में करारदाद। PTI ने पीपल्स पार्टी, MQM और GDA से हिमायत लेने का भी ऐलान कर दिया। जरताज गुल ने कहा, सिंध में नई नहरें निकालने पर बेचैनी है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाए बगैर हसास फैसले किए जा रहे हैं। PTI नहरों के मसले पर सिंध के अवाम के साथ खड़ी है। और पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। हमने कुर्बानियां दी, कभी भागने की कोशिश नहीं की। सूबाई वजीर मीर सादिक इमरानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अख्तर मेंगल आज अपनी नशिस्त से इस्तीफा दें, हम मुकाबला करेंगे। अख्तर मेंगल बलोच कौम के दुश्मन हैं। हम दहशतगर्दों से न डरते हैं और ना ही घबराते हैं। अख्तर मेंगल ने जो ज़बान इस्तेमाल की उसकी मजम्मत करते हैं।